एक बार दूध ने पानी से कही कि पानी आजा हमाओ संग कर ले। अरे पानी बोलो तुम कहाँ यार, हम कहाँ, तुम 100 रुपया लीटर, हम नाली में बेर आए। अपनी ने बन पे 2 जनों की दोस्ती। दूध बोलो आ जाए, अगर अपने भाव ने बिकवा दो तो हम भी मित्र ने कहा है। और जो पानी दूध में मिलो 80 रुपया लीटर बिको के नहीं बिको, वही पानी जो आज संग। अच्छे आदमी को संग ऐसो होते इतने बगल में जे को बैठो हो जे को सेंट लगाए हो जे, ने तो तुम्हारा पैसा लगो कहो तुम को चीनत तक ने हो, मनो खुशबू बाकायदा बगल वारो ले रहा हो जे ने जान ने चिनार पैसा ओ को खर्च भाव कपड़ा ओ के अतर ओ को बस आपन खो भी रहो। वो दुष्ट आदमी कैसो होत, नरदा के बगल में बैठ जा ने हलत जो ने डुलत जो मनो वो बस है। ऐसा ही दुष्ट आदमी को संग होत है। और संत तो इतने तक कहते हैं कि ने दुष्ट से दोस्ती करो और न दुश्मनी करो। काय से वो होते आगी घाई। अगर जलत में उठे हो तो चिक जाओ, अब बुझे में उठे हो तो हाथ कर गया पर जे पर है कहने पर, तो दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। धुंधली झूठ बोलती थी, झूठे मुंह सोती थी, इसलिए उसके हाथ धुंधकारी जैसा बेटा हो गया। अच्छे आचरण होंगे माता पिता के तो अच्छी संतान का जन्म होगा। धुंधकारी इतनो बिगड़ गओ तो भागवत जी में लिखो है स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। ऐसो श्लोक लिखो है धुंधकारी के लाने। मर घटा के पिंडा खाया तो अब इससे ज्यादा और का बिगड़ वो। एक दिन गांव को ने कही कि महाराज कम से कम तुम्हें अपनी खबर नहीं है तो छोड़ो, तुम इतने विद्वान ब्राह्मण के लड़का हो और तुम मर घटा के पिंडा खा रहे। वो कहने लगो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा लें, तुम पिंडों की बात कर रहे। बनारस भेजा, लौट के आओ। धुंधली आत्मदेव जी मरवे गए, बीच में गोकर्ण जी मिले, उन्हें बड़ा अच्छो ज्ञान था कि माया क्या है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे माया क्या है। बोले मैं और मोर तोरते माया, जहां मेरा शब्द लग जाए उतई माया है, और जहां अपनो नहीं है उतई माया नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अब तुम तो हमारी भाषा में समझ ले सो, अब भाई समझ ले कि माया क्या है। एक आदमी के खेत में लग गई आगी, 20 एकड़ को खेत है, तो गांव भर में हल्ला मच गया कि बिल्कुल ठाड़ी फसल आई, फसल में आग लग गई किसी में। और वो तोरे मेड़ पे पलटाई खाए, 50 आदमी पकड़े। वो कहे तुम तो हमें कूद जान दे, हमें नहीं रहने। अब गांव भर के तो बुझाई रहे थे, मन बहुत पलटाई खाए। एक जने आए, बोले कायदा उकाय रो रहा है। अरे बोले यार आगी लगी 20 एकड़ में। बोले तुम्हें नहीं पता। बोले का? बोले तुम्हारे लड़का ने ठाड़ी फसल बेच दी परो, सौदा ही होगा। और जो इतनी कही रे सोने पहुंचे असुबा के लगवार टैंकर मारे को फोन लगा दे, दूसरे को काय को नुकसान हुए, जल्दी जल्दी बुझवाओ। अब जब कही गई पैसा ही ले लाए, वो भी बुझान लगो। इतने में आ गओ को लड़का। बोले काय पिताजी फसल में आगी लगी तुम्हें ते ठाड़े। बोले बेटा परो तुमने हमने सुनी बेच दी। वो कहने लगो कल सौदा कैंसल होगा। अरे वो फिर कुल टाइम खान लगो, कहने लगो मार गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अब देखो आगी बई लगी, खेत बोई आए, जब वो पता पड़ो कि हमारी फसल जल रही सो रो रहो, जब पता लगो कि हमारी नोई सो हंसन लगो।
और फिर पता लगो कि हम आई आए सो रोन लगो। यही को ना हुआ है माया। जो चीज अपनी है और जब वो नष्ट होती है तो तकलीफ होती है। अन्ना हजारों खेत भर गए, कौन 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 रोए अपन। भैया भैया अस्पताल कवे दिया हो जब कनु अपनो भर्ती हो जाए अपनो नास ये सो को जात कहीं चलो अस्पताल देखे जी ना, अस्पताल में तो रोज भर्ती है आदमी। जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं वही हमारे संकट का और दुख का कारण बन जाती है। इस झूठी दुनिया को हमने अपना मान लिया और इसीलिए हम लोग दुखी हैं। गोकर्ण जी ने समझाओ, आत्मदेव की समझ में आ गई और मुक्त हो गए। गोकर्ण जी फिर बनारस चले गए। अब घर में बची धुंधली और धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी बोलो कि माता जी पैसा कहां धरो। धुंधली बोली बेटा जितो हतो जुआ में हार दो, जो थपाड़ा लेके मार भी दो। धुंधली बोली बेटा थपाड़ा बताओ ने मार दे। काहे ऐसे मार दे कि जब हमने जिगत में अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारा लड़का हमें सुख कैसे दे दे। शिव महापुराण में सीधो सीधो लिखो है भैया, बिल्कुल सीधो सीधो लिखो है कि जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के पी लाए ओके सबरे तीरथ हो गए। कोनो तीरथ के जल पीवे की आवश्यकता नहीं है। और जोन पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के पी लाए ओखो भी कोनो तीरथ जावे की जरूरत नहीं है। मनो काय को लगी दद्दा बे पाँव नहीं पर हो चाहे घर वाले के परत हो तो उठा दे हाथे का जनी रोज को परत पाँव घरे। अरे राम राम बाबों के प्राण खाए और बाबा भरने न कर जाए कहूँ फिर तो छुट्टा छोड़ के परत घर वाले के सालों पाँव नहीं पड़े बाबों के प्राण नहीं ले रहे। एक बात सुन ले माता जी हरो माई आज अच्छे से। शास्त्र में लिखो है कि सुहागन नारी को अपने पति के अलावा कोई को छी के पाँव ने परो चज्जे। कितना बड़े बाबा जी आ जाएं, कितना बड़े महाराज जी आ जाएं, कबू छिगो न चज्जे। उस नारी का तेज नष्ट होने लगता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि 3 हाथ दूर से पांव पल्लव चज्जे, जमीन पे सिर रख दो चज्जे। चाहे कोनो संत जी हो, चाहे कोनो बाबा जी हो, चाहे महाराज जी हो, 3 हाथ दूर जमीन में सिर रख दो, तुम्हें उतना ही फल कहाओ पांव परे को। आज तो मूड मत करेंगे, मान हो हमारी बात के नहीं। घर वाले के पांव पर हो आज से, आज तो पर ही लिख जो जाके तुम्हें कोल चढ़ो है भागवत को। ध्यान राखू आज पांव पर को घरे जाके वो भी रे चेट गया लेके देखे घर वालों के हो गया गाओ। कछु तो मोड़ी मोड़ो से कह रहे मम्मी को बुखार बुखार चढ़ो है देखो वाले अज्जे बिल्कुल सांची सांची खरी खरी सुन ले। अगर आज घरे जाके तुमने पति के पांव न परे तो कल कथा में नहीं जो बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें तुम्हारों की। तो जबरन की भीड़ थोड़ी है करने। आदमी खुश हो गए कछु तो करे आज तो पांव फरे जी हैं घरे। कछु कछु तो जा सोच रहे हैं ऐसी जानते तो आज तो हम लोग वाले आउते। देखो पहलवान जी तक ताली बजा रहे हैं। तुम्हारों से भी बिल्कुल निवेदन है, अगर घर में माँ बाप हों जो तैसे जाकर सबसे पहलो काम करियो अपने माँ बाप के पांव परियो
न जो मुंह बतावे कल पंडाल में ने ने हमें ऐसे पापियों से कोई संबंध रखने आए। जब तुम अपने बहु दद्दा के नहीं आ तो हम आए का हो जो बिल्कुल नहीं अज्जू कल से थे वो जो हमारी मारी हो इनकी नहीं। पटेल साहब जी तो हाथ जोड़ के बुला रहे उन्होंने अपनों तो सीधो है कि कछु बदलो तो इतने आओ ना काय को जगह रूंद रहे जबरदस्ती की कोई मतलब नहीं है। तो तुम आए बैठे को तुम टेम काट वे आए कहा है बस बदल भी नहीं आए कहा थे। तुम्हें सिर्फ टेम काटने के 2-3 घंटा 4-6 महाराज चुटकला सुना दे हम ही हा करके घरे भाग जाए बस खाली टेम काट भी आए। आज हमने कसम चढ़ाई भागवत की जहां तुम जानियो घरे जाकर पांव पर गयो अपने अपने घर वाले के गारंटी कहा वो कल खुद ही छोड़ भी आ है तुम्हें कि सुनिया कथा ये कई दिन में बदल गई। कछु कछु तो जाके है कि हम रोटी तक बनाए ले रहे मानो तुम सुने आओ कछु तो फर्क पड़े कथा को अन्य परे फर्क तो कोई मतलब नहीं हमाओ मानवो है जो ऐसी कथाएं तो यार कब से हो रही का मतलब न कर रहा हूं मैं जा बताओ। जब अपन कछु नहीं माने तो काय खोजी लाखों के खर्च हो रहे ऐसे अच्छे तो अपन जैसे पियल आते ऊंचा ही हते सो अच्छे बने रहते। धुंधली कुएं में कूद करके मर गई। राम राम गोकर्ण जी को पता लगा कि माताजी भी चले गए और पिताजी भी चले गए। एक दिन तो भैया ही चलो गए धुंधकारी भाव का इन राजा के घरे करी चोरी बहुत पैसा ले आओ 4 बेश्याएं तो राखे ही तो उन चार ने पूछी कि जो पैसा कहां से आओ। राम 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सी संपत्ति लेकर आया। वेश्याओं ने पूछा ये धन कहां से लाए हो। कहा राजा के घर में चोरी करी है। वेश्याओं ने सोची राजा कबऊ ने कबऊ तो पता कर ही ले है पकड़ो तो जे है। अरे कहूं जो पकड़ोगा तो अपने तक ना उगल दे ऐसे पैसा आएगा एक हटा दे रास्ता से सो रहा तो रे खटिया से बांध दो गरो दबा रहे मन नहीं रहो पापी है। यही से तो कहते हैं दद्दा हरो भजन कर ले रे सुख से मरा ही जाओ। आखिरी में प्राण नहीं निकले ऐसे पापी के रे भारी कल्थ कल्थ के मारा थे घर के तक केन लगा थे। फिर तो रिश्तेदारों से कई अब तो भगवान सुरजा ले तो हमसे किलापना देख ही नहीं जा रही। कम से कम भगवान से यही प्रार्थना करो कि ठाकुर जी हमारी सुख से मौत हो जाए। और जितने ये साधु संत हैं दुनिया के ये सब यही खुआरे राम 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 रट रहे सब छोड़ छाड़ के कि सुख से मर जाएं। मौत की तैयारियां कर रहे ये सब और अपन लगे जन्मदिन की तैयारी में अपन जन्मदिन मना रहे। इतनी तो झूठी बोला थो यार जन्मदिन के दिन सांप आंधरे करे रे तुमोरे का कहते जन्मदिन के दिन
कई तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई 1000 साल तुम्हारे दमोह जिले में, तुम तो पूरे दमोह जिले के चिल्ले आओ जीजे 1000 साल। और दूसरी झूठी, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनने लगो, 365 दिन होते मतलब होते, तुम्हारे चिल्ले आए से 1000 साल दिन की साल ने हुज्जे प्यारे। भजन कर लेना, आखिरी में पूरे घर के घेर हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे, ओ दादा कह रहे दादा रे मरे, दादा के बाप ने नहीं कही कहो हरे राम हरे। अब आखिरी में कैसे न कर जाए मुंह से, फिर ऐसी कथ होते आखिरी में एक बब्बा मर रहा हो तो रोके हथे 4 लड़का, बब्बा की बंद गई आखिरी में बकी, सो बब्बा करे आ आ आ आ मारे गाओ, लड़का बोले रे बाप हतो कंजूस, और क्या उनका छुगड़ आया धरे तोरे, सो वो बता रहा हो तो आखिरी में बता नहीं पाओ, बताओ को जने काज आजाद धरे तो मारा गाओ टोकरा, उतना एक ठाड़ो तो बोले सुनो हमारी चिनार को एक डॉक्टर है, 4 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे, वो मरो मराओ आदमी 2 मिनट को बोल लेते, 4 ही लड़का बोले अब क्या करने, बोले तो कल ले 1 लाख रुपया भारी जा धरे तो वो तो कंजूस तो, ये 4 ही ने 1 लाख रुपया करे, डॉक्टर बोलवाओ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाओ, अब लड़का के अब पिताजी ने बताओ हड़ा, पिताजी उठे बोले पापा का कह रहे थे, कहले का रे तुम 4 ही जेठाड़े हो, बच गया ने पूरो बहरा खा लाओ, और फिर मर गो बब्बा, 4 लाख और चले गए। आखिरी में भी चित्त फिर उताई रे है, कई आदमी मरन लगे, कई तन्ना बड़े लड़का को बुला दे, तन्ना दामाद को बुला दे, तन्ना मोड़ी को बुला दे, इन्हीं को देखा देखा तो मरबे के हो गए। अब पूरे घर के घेर जे सुखा में बचा ले तुम्हें, पूरे दामाद आ जाए, बेनोई आ जाए, सारे आ जाए, कब बचा ले, कम से कम हम आखिरी में ही की खबर कर ले, जिंदगी भर तई पे दे रहे तमाशों में, आखिरी में ही जा कह दे के अब चुप रहो, अब तो सीताराम सीताराम कहो, हमारे जावे को टेम हो रहा हो, हाँ इनको बुला दे। और जी कई बार कहते हैं कई जी हमारा लड़का तो हमारे 100 रुपए गाओ है, 100 रुपए नहीं गाओ, वो ये लौटे आओ, वो नहीं तरो, तुम्हारी को देख के तो मरो, तो सुझा को तो फिर आ गए संसार में मर भी। गोकर्ण जी को पता लगा कि धुंधकारी भी मर गया, गोकर्ण जी गांव आए, सबसे चर्चा करी कि गोकर्ण ने विचार किया कि धुंधकारी का उद्धार कैसे हो, तो भगवान सूर्य ने बता दिया कि भागवत की कथा से उद्धार हो जाएगा, अच्छो सुंदर पंडाल बनाओगा। गोकर्ण जी कथा में बैठे, सामने एक बांस को झाड़ लगो, तो एक खोखला बांस तो वो में धुंधकारी आकर बैठ गए। पहले दिन की कथा भई, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा भई, ऐसा भागवत जी में लिखा है, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना, 7 दिन में 7 गांठ को बांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। गांव के लोग विमान पे बैठन लगे, धुंधकारी खुले भी आओ तो विमान, भगवान के पार्षदों ने उतार दो, बोले काहे, बोले ऐसी नहीं सुनी जाए कथा के नियम है, कछु नियम को बते, बोले गोकर्ण जी सवरे चले गए, भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर दूसरी बेर कथा भई, और गोकर्ण जी ने कथा के नियम बताए।
अब कथा के तो मुत के नियम है, हम तुम्हें बताएं ने तुम पूरे मान हो अन्य ऐसा कछु मतलब है बता हम कल सो पूरे पढ़े दे रहे भाई जितते में, लेकिन तुम्हें नहीं मानने ये बताओ छमान जाओ हम जो जो कछु के हैं जो हमने बाप की नहीं मानी तो माओ को देखो कथा को पहलो नियम जो है योग वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान होए चाहे बिल्कुल न होए, वो तो भागवत के पन्ना पलट जाए और तुम्हें कथा सुना जाए, पर उसका सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि वो स्वयं भजन करता हो। बहु उपदेश कुशल बहु तोरे, दूसरों को बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सिखा रहा हो, वो खुद बिल्कुल नहीं चल रहा हो गली पे, तो उस वक्ता की वाणी का कोई प्रभाव लोगों पे नहीं पड़ेगा। जब हमारे भीतर कुछ नहीं है तो हम तुम्हें कैसे बदल दें भाई? जब तार में करंट ही नहीं है तुम कितना महंगो बल्ब लटका दे होते? बल्ब तो जब जल है जब तार में करंट हुए। तो वक्ता स्वयं भगवान का भजन करता हो, अगर वक्ता लोभी हुई है तो वो घूम फिर के ये कई बात करे कि जो दान करो सो जो फल, जो दान करो सो जो फल। और अगर वो स्वयं भजन करता होगा तो तुम्हें बार बार एक ही बात कहे कि बस भजन करो, भजन करो, और उसकी वाणी का प्रभाव भी पड़ेगा, ये भी गारंटी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, भागवत जी में लिखा है कि भागवत करने वाला ब्राह्मण शरीर हो, गायत्री का जप करता हो, जनेऊ धारण करता हो, सूर्य आराधना करता हो, खाली अकेलो चंदन पोत के नहीं, तुलसी की माला डाल लें 10-20 चंदन पोत लो, दाढ़ी बढ़ा ले, जटा बढ़ा ले, बार बढ़ा ले, ऐसे वक्ता नहीं बनत को। वक्ता बनता है साधना से, भगवान की कृपा से। तो पहले वक्ता की तलाश करो, एक बाद जगह की तलाश करो कि जहां को आवे जावे में दिक्कत न हुए। कैसे आज के आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान चाहे कथा में, हमसे बैठवे की नहीं कही, हमसे जाने कही के कल फिर आज जो इतने चाहे सम्मान, और अवे कहूं राय ठुकवा दे तो घूरे में डरे रहे पूरी रात, न तो को सुपारी ले जे है, न पानी को गिलास भर के ले जे, न गत्ता बिछे, जो कलयुग को प्रभाव है रे बच्चा। जगह की तलाश, फिर बैठवे की व्यवस्था। भागवत की कथा में 2 चीजों को विशेष ख्याल रखो चाहिए। पहली, व्यास गद्दी के पीछे बैठ के कथा ने सुनो चाहिए, पहलो नियम जो है। दूसरी, व्यास गद्दी से ऊंची आसन पे ने बैठो चाहिए कबो। तुम्हारे घरे जाके देखो, जे के घरे फोटो लगी हुए, अर्जुन को भगवान गीता को ज्ञान दे रहे हैं, और रथ पे देखियो हनुमान जी बैठे हैं अर्जुन के रथ पे। जब पूरी कथा हो गई और भगवान ऊपर को देखे, बोले काय हनुमान, हमने चे बैठे रहे तो मूड पे बैठे रहे, हम कथा करत रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम इसी समय प्रेत बन जाओ। और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को श्राप दे दो प्रेत बनवे को। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं, वे भगवान कृष्ण के श्राप के कारण श्री हनुमान जी महाराज हैं। जब हनुमान जी को प्रेत बनने पड़ो तो अपनी कागत हुई है। वक्ता के बिल्कुल सामने बैठना चाहिए कथा में, ये नियम है।
एक के बाद तुम कथा में बैठो, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए तो जब वो से अच्छी बात है। और हम के बिल्कुल नहीं बैठे, तुम ने बैठी रह, जो क्या करेगी जब कथा नहीं बैठ रही तो तुम ही बैठी रहो, वो को भी प्रभाव पड़त है। अब तुम 3 घंटा इतने बैठो, 3 ही घंटा सुधर जाए, का पता कौन की बुराई करते, कौन की का लड़ाई करते, कौन को का खराब सोचते, तो 3 घंटा सुधर गए, यही बहुत है। अब यहाँ सही सुधर जाए का करिए। कछु कछु कहते महाराज आज को आदमी वो दो घड़ा है, वो दो घड़ा, बात भी सही है। नल के नीचे सीधो घड़ा धर के नल चले हो तो पानी भर जाए, आकू घड़ा उल्टो धरो हुए, अब कितना नल चलाते रहो तुम तो दिन रात, कुछ नहीं होने मन फिर भी फायदा है। हम के तो उल्टो घड़ा धर के नल चले हो, भीतर पानी बिल्कुल न भरे, जुड़ा दो तो रे है ये नहीं, हम के भीतर बिल्कुल न ठहरे मनो जो नल चले है, जो सीढ़ बनी दे तो जुड़ानो तो रहे है। अपन भी दुनिया के सब दुखों से समस्याओं से आके 2-3 घंटा अच्छे जुड़ाने हैं बैठे कि अब जो हो जैसो देखिए, हम के फिर सुधारी को चाहे नहीं सुधारी को 3 घंटा है तो शांत बैठे ही हो, नहीं बैठे। अरे यहाँ सही 3-3 घंटा बना तक ऐसा काम होगा। तुलसीदास जी ने लिखो, एक आदमी गौ तुलसीदास जी के बोले महाराज आदमी को भजन कितो करो जच्चे। तुलसीदास जी बोले भजन को अलग अलग नियम है, जिन्हें बिल्कुल त्याग कर दो हो संसार को, वो 18 घंटा भजन करो जच्चे। सन्यासी के लाने 18 घंटा वो भजन हो गए। जब वो सन्यासी कहा, जिसने साधु का भेष बना लिया फिर भी अभी संसार में उलझा है, तो ज्यादा नहीं तो 13,000 भजन तो 24 घंटा में करे, इतो तो करेंगे। गृहस्थी के अपन तो गृहस्थ में आओ कितो भजन करो जज्जे, गृहस्थी के लाने जी को बिल्कुल टीएम ने मिला हुए। तुलसीदास जी बोले एक घड़ी 1.5 घंटा भजन करो जज्जियों को। अब वो बोलो कि बहुत विदे हैं, बड़ो परिवार है। तुलसीदास जी बोले तो आधी घड़ी 45 मिनट भजन करियो। अब वो बोलो तो भी ज्यादा हो जाए, तो तुलसीदास जी बोले आधऊ में पुनियाद 22 मिनट भजन करो। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए। अगर 22 मिनट भी भजन न कर पाए, तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछो, आगे की वो बते। कहूं 24 घंटा में तुम्हें 22 मिनट भी टाइम न मिले तो फिर एक काम करियो, पगन्य तो धरी होंगे घरे। आज रात में अच्छी एक मोटी सी पगज्जा देख लियो, तान के देख लियो, टूटे ने तुमसे ने बने तो कोनो गांव में कोनो सियाने से फंदा बनवा ली को गांठ ने सटके। और जब पूरे गांव के सो जाए, गांव में जो सबसे बड़ो पेड़ो हुए वो पे चढ़ जज्जो, वो फंदा बिदो जो गरे में और रस्सी बांध के डगर गया सब कूद जज्जो। काय को जी रहा यार। जब 24 घंटा में 22 मिनट भगवान को नहीं निकार पा रहे तो फांसी लगा ले और मार जा। मूसे ने मारो तो हम कह डोरी लपेड़ ली गोरी हाथ में पिलक लगा दी, मर जज्जो। इतो तो करो यार, मनुष्य जीवन मिलो है। एक दानो भी अगर पशु पक्षी खाऊ थे तो सिर झुका के खाऊ थे। गैया भूसा भी खा रही तो सिर झुका के खा रही। भैंस गधा कुत्ता, अरे तुम तो दुनिया में जितते हैं, एक आदमी बताओ जो रोटी खावे पे अपनो सर ने झुका तो एक भी जीव सिर झुका के खाते। भूसा चारो जूठन वो सिर झुका के खा रही, और तुम्हें भगवान लगी लगाई थाली दे रहा हो तो कम से कम 24 घंटा में तुम एक बार भगवान के चरणों में सिर झुकाते रहो कि प्रभु तुम हमें खावे दे रहे तो हम भी झुकाई के तुम आओ अभिवादन स्वीकार करें। बताओ इतो भी आदमी को टेम नहीं है यार। कम से कम रोटी खात में कछु न करो तो अन्न ही को प्रणाम कर ले। जानवर भी सिर झुका के खाते हैं, पर आज का आदमी सिर नहीं झुकाना चाहता है।
यही से पूरी बीमारी ने आदमी हो रही। भगवान करे ने झुकाव से मार जाओ, बिल्कुल यही संगतियां हो रही आदमी की। वो भगवान को बिल्कुल भूल लगाओ। अच्छा भगवान की खबर आदमी को पता है कब यार, अब नहीं आया तो दद्दत तुम सांप आंधरे करें। तुम्हें भगवान की खबर आ है जब डॉक्टर कह दे कि भज्जा अब तो भगवान के हाथ में है। फिर गांव की बब्बा को चूल्हा चढ़वजू हैं, फिर माता बाई के अठवाई चढ़वजू का डॉक्टर ने कह दी कि सब भगवान के हाथ में है। फिर दज्जू लक्ष्मण कुटी खूंगा तो नारियल धर के बब्बा तेरे पांव पर अब बचा ले। और जा बात अगर तुम्हें आ जाई से दिमाग में बैठ जाए कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो हम गारंटी ले रहे। फिर कहूं तुमसे डॉक्टर ने कहे कि भगवान के हाथ में है, काश तुमने आ जाई से सब भगवान को सौंप दो तो डॉक्टर नहीं कहेगा। और कहूं तुमने ने सौंपो तो डॉक्टर तो कह ही दे कि भगवान के हाथ में है। वृंदावन बिहारी लाल की तो वक्ता का चैन, जगह का चैन, बैठने का चैन। फिर का खाओ चज्जी, का ने खाओ चज्जी। अभी तो मुझ को लिखो है लहसुन ने खाओ, प्याज ने खाओ, मूंग की दाल ने खाओ, भटा ने खाओ। और हमारे हिसाब से हम सही बताएं को हक भर ने खाओ। हमारे हिसाब से हमने तो ऐसे मुझ के देख लिया दद्दा हरे प्याज खा नहीं रहे, वो ब्याज में आधो गांव मुरा गए। आधे गरीबों के घर लिखे गए बड़े बड़े आदमों के कई काय के लेकिन 10,000 लाए थे कि बब्बा ने, बब्बा हमारा गाँव चुकात चुकात, मोड़ा हमारा गाँव चुकात चुकात। और नाती भी उतई लग गौ हरवाई को मन भी 10,000 नहीं चुक रहे, वो कुछ नहीं बचो उसके। इसे दद्दा हरो प्याज खात रज्जू मनु ब्याज भरने खज्जू। ऐसी गत होते ब्याज वारों की। दो काम जरूर होंगे उन्हें भाई वहां तुम्हारे खबर तो तुम्हारे पता है जो को खात गांव में आसपीर में ब्याज दो काम जरूर होंगे हमारी गारंटी का है। पेलो क्या तो उसको लखवा लग है, बिल्कुल गारंटी जानी हो ब्याज बारे को लखवा घलता ही है। और कौन लखवा से बच गओ तो उसकी औलाद इतनी बेकार न कर है कि हम तुम्हें क्या बताएं। तुम तो जे को ब्याज खा रहा हो उसकी औलाद की खबर करो, बहुत ही खराब होते रे, बहुत ही खराब होते। मर जाओ काय को हक खा रहे यार, गंगा जल पी रहे और आदमी को खून भी पी रहे। तो कहता गंगा जल छोड़ दे, वो कौन बदनाम ने करो, मर रहा है तो पहले खट्टे ही मार जा। तो खबर राखियो प्याज लहसुन खातर जो कोई दिक्कत नहीं है, ये सो कछु नहीं खा ले उसे तुम्हारे हाथ गोड़े टूट जाए। भाई चलो हमने अभी छोड़ दी 4 साल से, हमने तो सोई खूब खाई, हम काय को झूठी बोले, हल्के हाथे से खूब प्याज खाई। भाई अब बाबा बन गए हो सका छोड़ दी हो लोग के खा ले तो को का पताया है। हमारे घरे का तुम रोटी खा भी होगा क्या, हमारे बिल्कुल प्याज में आज जाता ही नहीं है। हम कहते हमने खा थो मोड़ी मोड़ा तो खा थो हम भी एक दो कोरा खा ले थो सब्जी में से। ब्याज भरने खर्जू दत्तारो हमारा तो एक ही निवेदन है। और हराम खोने खर्जू भगवान से कृपा करियो कि राम को दो तो तुम्हारे घरे होए, पर हराम को तुम्हारे घरे ने होए। हराम की संपत्ति लेकर डूबत है। जो धन जुरे अनीत सो 10 बरसों हरे आए, वो 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। दूसरी बात एक और हम आपसे निवेदन करें, अपन जाजात काय को जोड़ रहे कि औलाद सुखी ले यही को नहीं जुड़ना अपन तो है कि अपन कमा कर। जैसे हम है मान के चलो हम बिल्कुल कथा न करें, बिल्कुल हमारी एक कथा न हुई, 1500 कथाएं तो हो गई हमारी, हम क्या 1000 हो गए। अब अगर हम एक एक दिन एक एक चीज मान के जाएं तो पेट भर तो रोटी मिले, अच्छो पकवान बने के गुरु जी आए, हम के 100 रुपया तो दे टीका में।
100 रुपया दिन की कमाई वा कहाई, अब पेट भर रोटी खाए। और एक जजमान के हम 3 साल में हमारा नंबर लग सो, वो भी खुश के गुरु जी 3 साल में आए, पर हम फिर भी लगे दिन रात। काय को लगे? औलाद को। सबकी स्थिति यही है, अपन औलाद को कर रहे हैं। अब तुमने अधर्म की जाजात जोर जोर के जाजात खट्टी करी के औलाद सुखी रेवे, अब तुम मर गए और वही जाजात के लाने अब तुम्हारी औलाद एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, भैया भैया बोल नहीं रहे, देवरानी जेठानी भैंस ऐसी फुसार रही एक दूसरे को। जब फुसार रही हो तो बताओ, सबसे खतरनाक स्थिति चल रही देवरानी जेठानी की, मरी जा रही एक दूसरे को देख देख के। दूसरी मोहल्ला की पक्की सहेली हो गई और जेठानी दुश्मन हो गई। वो हम तो कहते भगवान जाने नुंगरियों पे गिन ले 150 घर पूरे जिले में ऐसे हो जहां देवरानी जेठानी प्रेम से रह रही होंगे। सत्यानाश कर दी ने देवरानी जेठानी ने मिलकर घरों की, ऐसे फोरे हैं तो भज्जा भज्जा सका सुबह से पड़ाते रहे भी 18 के सुबह से। कौन सी बात दवाइया जानत तुम्हारे मोहिनी मंत्र कि वो घर वालों बिल्कुल जैसी तुम कह जा रहे हो सही हो जा रहा हो, वो तो मोह नहीं तुम्हारी तो आओ भी बैठे जो हंस का खड़ा तुम रे बैठे दद्दा बे, तुम खुद ने बोला था जो अपने भज्जा से इनके पढ़ाए क्यों बैठे हो जो रे सगे भज्जा से बेर बांधे थे। मर जा हो रे मर घटा जेने ले जे हैं, मर घटा कंधा लगा के भज्जा ही ले जे है, ध्यान राखियो इस भज्जा से बेर न करियो। अगर तना गड़ जाए, अगर बड़े भज्जा से बेर हुए तो आ जाइए जाके गोड़े पकड़ लियो कि भज्जा हो गई गलती, अब तो तुम हमें जूता मार ले हमसे बोलते रहो। और अगर हल्के से बेर बंदो हुए तुम बड़े हो तो आज जाके 2 ही हाथ खोल के गरे से चिपका लिए कि हो जरे हमारे बाल बच्चों गलती करते तो हम उसे नहीं बोलते, अब तूने गलती करी आ हो जो कछू जैसो देखी जाए। और भज्जा से ने बोलो तो गली में पत्थरा से मूड मार लियो जाके से मर जाओ। कहा जादू करो यार, नीम करई जिन जानियो वो जाकी गहरी छाए, और भज्जा बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। एक बात हमारी खबर राखियो प्यारे, जिंदगी भर कथाएं तो तुमने खूब सुना तो बड़े बड़े विद्वानों की, हम तो वहां लठ छाप बरे दी सुने, हमें बड़ी बड़ी बातें आवे ने हम करें। अब जब हमें खुदा ही नहीं आए इस लोग हम तुम्हें सुना कहां से दें, जब हमें खुदा ही कथा नहीं बने तो हम कहा बाँच दें। पर एक बात जिंदगी भर खबर राखियो, तुम्हारे लाख चाहे वे बारे कायने हुए, पर जोंदना तुम पे वक्त पर है यार। भगवान ने करे तुम्हारों पे ऐसो टेम आवे, पर अगर आवे तो विपिन बिहारी की एक बात खबर राखियो, कहूं तुम्हें कहूं आईसीयू में भर्ती होने पर है तो कांच के गेट के बाहर 12 बजी रातें देखियो, तुम्हें तुम्हारा सगोई भज्जा ठाणों में ले रहे और जी कोने हैं जो जी आज तुम्हारे संग खा रहे हैं, गाड़ियों पे घूम रहे हैं, तुम्हें पक्को मित्र कह रहे जी अस्पताल लग जाए रे देखवे कि ऐसा न हो कि 2-5 हजार दवाई घुमांगन लगे, ये अस्पतालों में नहीं जाए जी चाट रहे हैं जो खा रहे हैं। आधी रात में जब डॉक्टर के है कि जा दवाई 1 घंटा में चाहने हैं, उस समय तुम्हारा भज्जा वो पर्चा डॉक्टर से लेके कहे डॉक्टर आधा घंटा में लेके आ रहे, और जब वो तुम्हारी मूड पे हाथ धर के भज्जा घबड़ज्जू ने अबे हम बैठे हैं हम मरी नहीं हम ले आए दवाई, उस समय अगर कोई काम में आएगा तो तुम्हारा सगा भाई काम में आएगा। 1-1 फुट की जमीन पे हो रे भैया भैया के दुश्मन ने बनो, तुम्हारे बाप दादा मर गए जमीन इतनी डरी रही,
तुम मर जाओ जमीन तई डरी रहे, तुम्हारी औलाद मर जाए जमीन तई डरी रहे, आज तक को माटी को डगला नहीं लेगा। और जोन जी भज्जा की जमीन खाए हुए दबाए हुए, गरीब की जमीन दबाए हुए, जो अंदना भी मरे तुम्हें कोल है वो की लकड़िया में जरूर जज्जो और देखियो कि पूरी जिंदगी दूसरे की जमीन दबाए रहो। आज घर को ने कितने डिमला ठटरी पे धर दाए, ये तो डिमला भी लेके ने जे होए तैसे। निवेदन बस जो है कि अपने भैया से बोलचाल बंद ने करियो यार प्यारे, लड़त रहो झगड़त रहो पर भैया से बेर भरने बांधियो रे। रोटी सिर्फ मताई के हाथ की अच्छी लगत है, को तुमने कल ले खबर, जो स्वाद मतारी के हाथ में है वो स्वाद दुनिया में कहूं नहीं है। मताई के हाथ की रोटी हल्के में, अब आज के मोड़ी वाला तो नहीं जानत, तुम्हारे मन हुज्जे खबर, जब अपन हल्के हमारी तो आज भी आदत है, पहले जब अपन उदम करती तो मताई का करती, एक लोई लई, दो ही तरफ से पतरी करी, दो ही तरफ से मुर्का या आगे एक चोंच बना दी और उतनी अंगरों पे सेंक दी और एक खड़े राखी लकड़िया फंसा दी, घी लगा दा और वह चू चू चिरज जाए। अच्छा हाथ तो उठाओ, ईमानदारी कोने कोने खाई बा, हमने तो खाई है बहुत, अबे खात हम तो। आज भी कबों कबार मताई हम गांव जाएं, एक बहुत कम जा पाते और जाएं, मताई रोटी बने तो हम कह रही बाई बाई कहते हैं, हम बाई तनिक चिरक बना दिए, हमारी मताई कहते बूढ़ो होगा तो आज भी शर्म नहीं लगे, बता बराबरी के मोड़ी मोड़ा होगा, हम मताई तुम तो चिरक बनाओ एक अच्छी, हम खा रहे बैठ के। रोटी मताई के हाथ की अच्छी लगत है, सलाए बाप की अच्छी लगत है। सिर्फ तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छी सलाह दे और दुनिया में कोई अच्छी सलाह नहीं दे, जो हमारी ध्यान से सुन ली बात। रोटी मताई के हाथ की जेखों में लत होए, सलाए बाप की जेखों में लत होए, तिलक ब्राह्मण के हाथ को, तिलक साधु के हाथ को। क्योंकि अगर कोनो संत ब्राह्मण तुम्हें अंगूठा से तिलक लगा देवे तुम्हारा भाग पलट जाए, कैसे अंगूठा पे 24 घंटा मालाएं चलत हैं उनके। इसलिए जब भी हम भगवान को टीका लगाएं तो ये उंगरिया से, और अगर किसी संत से तिलक लगवाएं तो कहियो महाराज तुम तो हमें अंगूठा से टीका लगा दे बस, फिर देख लियो तुम। रोटी मताई के हाथ की, सलाए बाप की, तिलक ब्राह्मण साधु के हाथ का, और बैठक अगर भज्जा की होए तुम्हारे संगे तो तुमसे बड़ो दुनिया में कोनो भाग्यशाली ने कहा प्यारे, अगर तुम्हारा भज्जा तुम्हारे लगा बैठ के तुमसे बतियात हुए तो। और तुम कचहरी पे मिलत हो पेशी के पेशी, आज कई भज्जा ऐसे हैं कि पेशी के पेशी कचहरी पे मिलत है। 6 महीना में अगर पेशी है तो एक भज्जा नायक हो मोह मरूरे खड़ो है और एक भज्जा नायक हो मोह मरूरे खड़े हो, दो ही जने फांसी लगा ले और मर जा रे का आंखों कलंकित कर रहे रिश्तों को। तो बात जो हम कह रहे थे कि प्याज लहसुन खात रज्जो पर भज्जा को हक ने खज्जो, वो गरीब आदमी को